नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। राइट आंसर इज डी, उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच चीन नीति दर्रे के नजदीक इलाके में कैंप तैयार कर रहा है, इसी कारण यह चर्चा में है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश और मानसरोवर का रास्ता नीति दर्रा के बीच से होकर गुजरता है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही बंद चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है? ए पोर्ट मोरेस्बी, बी पोर्ट लुइस, सी एंटानानैरिवो, डी हैमिल्टन। राइट आंसर इज ए पोर्ट मोरेस्बी। आप चाहें तो इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कितनी बार गैर अस्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त किया है? ए 8 बार, बी 6 बार, सी 9 बार या डी 10 बार। राइट आंसर इज बी, 8 बार प्राप्त किया है। आइए इसे विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासचिव ने यानी यूएनएससी और ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में सुधारों का आह्वान किया है। क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? इसे देखते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएनएससी में 15 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर अस्थायी, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों में नाम है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी गंगा या डी ताप्ती। राइट आंसर इज सी, गंगा की सहायक नदी है। आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी आईएसओ की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1947, डी 1957। राइट आंसर इज सी, 1947 में हुई थी। आइए विश्लेषण देखते हैं इसका। भारत 23 से 26 मई 2023 तक नई दिल्ली में आईएसओ प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। क्या है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन? इसे देखते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक विकास संगठन है जो सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। आईएसओ आधिकारिक तौर पर वर्ष 1947 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आधिकारिक भाषा इसमें यूज होती है अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्मुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? ए लाल सागर और फारस की खाड़ी, बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, सी लाल सागर और अदन की खाड़ी, डी फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी। राइट आंसर इज बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हार्मुज की जलधारा फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह जलमार्ग ईरान और ओमान को अलग करता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या डी भाग 6। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में स्थित है। आप इसे अवश्य नोट करेंगे।
आइए देखते हैं क्या है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी से संबंधित है। इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। ये भारतीय संघ के सभी प्राधिकारियों को संबोधित निर्देशों के साधन का सामान्य सिफारिशों की तरह है। ये उन्हें नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जिसका निर्माण संविधान का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, बोल गार्ड फर्स्ट और बोल गार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। ए, फसली पौधों के क्लोनल प्रवर्धन के संदर्भ में। बी, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में। सी, पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में। डी, जैव उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में। राइट आंसर इज बी। अब चाहे तो इसका विश्लेषण भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कभी कभी खबरों में रहता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए, यूरोपीय संघ। बी, उत्तर अमेरिकी राष्ट्र। सी, प्रशांत द्वीप समूह फोरम। डी, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज ए, यूरोपीय संघ। आप चाहे तो इसका विश्लेषण नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है। इसका राइट आंसर है ए। आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए, अनुच्छेद 124(1). बी, अनुच्छेद 124(3). सी, अनुच्छेद 124। डी, अनुच्छेद 129। राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 124(3) में है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों यानी न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की नियुक्ति की गई है। इनके शामिल होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की निर्धारित स्वीकृत संख्या पूर्ण हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य शामिल हैं। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है, नीचे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए, हिमाचल प्रदेश। बी, मध्य प्रदेश। सी, केरल। डी, तमिलनाडु। राइट आंसर इज डी, तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ए, लॉर्ड लिनलिथगो। बी, लॉर्ड विलिंगटन। सी, लॉर्ड हार्डिंग। डी, लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर इज ए। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो यानी 1936 से 1944 तक ये थे भारत के वायसराय रहे। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239(a) के तहत दिल्ली का उपराज्यपाल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र हेतु अपने विवेक से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ए, सार्वजनिक व्यवस्था। बी, पुलिस। सी, भूमि। डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज डी। आप इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किरीट पारिक समिति किससे संबंधित है। ए, नई शिक्षा नीति। बी, जेल संबंधी सुधार। सी, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित। डी, नई गैस मूल्य निर्धारण नीति। राइट आंसर इज डी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं।
गैस मूल्य निर्धारण सुधारों पर किरीट पारिक समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिशें की जिनका उद्देश्य भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के मुद्दों को हल करना है। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं। ऑप्शन पहला है जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। शामिल नहीं होने वाला देश है, राइट आंसर इज डी, रूस शामिल नहीं है। आइए विश्लेषण देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक जैसी पृष्ठभूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा साझा हित का भी समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। राइट आंसर इज बी 4 शहरों में किया जाएगा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी के मुकाबलों के साथ हुई। इन खेलों का आधिकारिक उद्घाटन 25 मई को लखनऊ में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।